सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत बनाने के बाद वजीर आजम इमरान खान ने कई वादे और ऐलानात किए, जिसमें एक वादा बिजली की कीमतों में कमी का भी था। माजी में बिजली महंगी होने पर इमरान खान खुद बिल जलाते रहे, लेकिन 2.25 सालों में अवाम के सिर्फ और सिर्फ दिल जलते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के सिर्फ पहले 1 साल की अगर हम बात करें तो माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में मुख्तलिफ औकात में बिजली मजमूई तौर पर 12 रुपए 34 पैसे फी यूनिट तक महंगी की गई और सार्फिन पर 120 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। सालाना टैरिफ कीमत में बिजली अलग से 3 रुपए 85 पैसे फी यूनिट महंगी की गई और इस कीमत में आवाम पर 450 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। पावर डिवीजन के हुक्काम के मुताबिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 के दौरान माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के तहत बिजली 12 बार महंगी की जा चुकी है, जबकि इसी अरसे के दौरान 3 बार मजमूई तौर पर 50 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती की गई। अगस्त 2018 में बिजली 1 रुपए 16 पैसे, सितंबर में 19 पैसे, अक्टूबर में 47 पैसे, दिसंबर में 56 पैसे, जनवरी 2019 में 1 रुपए 71 पैसे, फरवरी में 80 पैसे, अप्रैल में 55 पैसे, मई में 9 पैसे, जुलाई में 1 रुपए 77 पैसे, अगस्त में 1 रुपए 66 पैसे, सितंबर में 1 रुपए 82 पैसे, अक्टूबर में 1 रुपए 56 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की गई, जबकि नवंबर 2018 में बिजली 33 पैसे, मार्च 2019 में 4 पैसे और जून 2019 में 13 पैसे फी यूनिट सस्ती की गई। नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी तो उस वक्त बिजली की फी यूनिट कीमत पर वजीर आजम इमरान खान बात करते थे कि ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत महंगी है और इस महंगी बिजली का बिल मैं और आवाम क्यों दें, और इसी वजह से वो बिल भी जलाया करते थे। लेकिन आज जो बिजली की कीमत बढ़ रही है, अब इसकी जिम्मेदारी किस पर है और क्यों ये मुस्तकिल बढ़ रही है, इसकी क्या वजूहत हैं, जानने की कोशिश करते हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ताबिश गौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताबिश साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा, मुस्तकिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमत बढ़ते ही जा रही है। हर महीने कुछ पैसे, कभी कुछ रुपए इसमें इजाफा हो रहा है। सिर्फ शुरू के 15 महीनों की अगर हम बात करें, 1.5 साल की बात करें, तो 3 बार ऐसा हुआ है कि चंद पैसे बिजली की कीमत में कमी आई है। इसकी क्या वजह है सर? देखिए, जो माजी में जो मुआहदे किए गए वो यकीनन महंगे मुआहदे थे। इसमें तो अब कोई शक नहीं रहा कि तकरीबन 25 से 30% ज़ायद बुनियाद पे वो मुआहदे किए गए। इसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। उसके साथ साथ जो बिजली की कीमत में इजाफ़ा होता है, अगर हम LNG इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी मुआहदा महंगा था। रुपये की कीमत में यकीनन कमी आई है, उसका भी बराह रास्त मनफी असर बिलों के नरखों में जाता है, बिजली के नरखों में जाता है। और भी कई वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे बिजली के नरखों में इजाफ़ा हुआ है। पिछले 1 साल में कोरोना की वजह से बिजली के नरखों में इजाफ़ा नहीं किया गया, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट में इजाफ़ा भी हुआ है। लेकिन आपका जो सवाल है वो जायज़ है। उसके सिलसिले में हुकूमत ने काफ़ी काम किए हैं और जारी भी हैं। एक जो बहुत बड़ा काम पाए तकमील तक इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में पहुंच जाएगा, वो तकरीबन 50 जो IPPs हैं 1994 से लेके अब तक के, उनके साथ हमने कटौती की है उनके नरखों में। और इसका तकरीबन जो सम है वो तकरीबन 836 अरब रुपया होगा, जो कि जो कमी आएगी बिलों में, जिसका बराह रास्त मस्बत असर आवाम तक मुंतकिल होगा। और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि अगले चंद महीनों में वो नर्ख भी कम हो जाएंगे और अगले 25 से 30 सालों में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। लेकिन इतना अरसा किसने देखा है? हमारी पूरी कोशिश है कि अगले 2-3 साल में भी तकरीबन 1 रुपये फ़ी यूनिट तक तो कमी आ जाए इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन और जो पुराने हमारे प्लांट्स हैं, आप बिजली के महंगे मुआहदों की जो बात कर रहे हैं कि बिजली के महंगे मुआहदे ज़ाहिर पुरानी हुकूमतों ने किए। अब हुकूमत को तो, जब आप हुकूमत में नहीं थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इल्म नहीं था। उस वक्त बिजली सस्ती फराम करने के जो दावे किए जाते थे, ज़ाहिर है वो आज बिल्कुल बेबुनियाद साबित हो रहे हैं। हुकूमत में आने के बाद ये सारा बोझ आवाम पर मुंतकिल कर दिया। सब्सिडाइज बिजली करके आवाम को तो सहूलत दी जा सकती थी, सब्सिडी को बढ़ाया जा सकता था। देखिए, सब्सिडी तो तकरीबन 200-250 अरब रुपए सालाना दी जाती है और सब्सिडी भी एक और तलब मसला है। बहुत से जो मुस्तहक़ीन हैं उन तक सब्सिडी नहीं पहुंच पाती है और जो गैर मुस्तहक़ीन हैं वहाँ पे चली जाती है। उसको हमने टारगेटेड करना है। लेकिन जो बुनियादी जो मसला है कि जो पुराने जो मुआहदे हैं और महंगे मुआहदे हैं, ज़ाहिर है उसका खमियाजा तो हम सब भुगत रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 900 अरब रुपए की जो टेक और पे चार्ज है वो सिस्टम बर्दाश्त करता है। टेक और पे से मुराद ये है कि अगर आप इस बिजली को इस्तेमाल करें या ना करें, आपने उसकी अदायगी करनी है।
और अगर हम कुछ ना करें तो अगले 2-3 साल में ये 900 अरब रुपए बढ़ के तकरीबन 1600 अरब रुपए तक इसकी कीमत पहुंच जाएगी। और ये ऐसे मुआहदे हैं और ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी शायद इतनी हमें ज़रूरत नहीं है जितना कि पहले सोचा गया था। तो ज़ाहिर है इसकी कमी करने के लिए हमने इन मुआहदों को रीनेगोशिएट करना है। कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि एक एग्रीमेंट जो साइन हो चुका है उसको खोला जाए, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। और आपने जो बिजली के नरखों की बात की, अगर हम तमाम का तमाम बोझ आवाम तक मुंतकिल कर देते तो सर्कुलर डेट में जो इजाफा हुआ है, जो तकरीबन 2.3 ट्रिलियन रुपए हो गया है आज के दिन, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमने वो बोझ पूरा का पूरा आवाम तक मुंतकिल नहीं किया। सब्सिडी दी है और मज़ीद देंगे आगे भी, लेकिन इस तरह सिस्टम चल नहीं सकता। हमने कोशिश ये करनी है कि बिजली के नरखों में कमी लाए, जो जनरेशन कॉस्ट है उसको कम किया जाए और डिमांड को बढ़ाया जाए। डिमांड के हवाले से मैं आपको ज़रा सा जिक्र कर दूं, जो हालिया दिनों में आपने सुना होगा, जो इंडस्ट्रियल पैकेज जिसका फैसला वज़ीर आज़म साहब ने किया कि हर इजाफी यूनिट पे, ख़ास तौर पे अगर आप छोटी सनत हैं तो 50% रियायत दी गई है इजाफी कंजम्पशन पे, और आप बड़ी सनत हैं तो 25% रियायत दी गई है अपने इजाफी कंजम्पशन पे। इस तरह हमारी पूरी कोशिश है और ख्वाहिश भी है और हमें तवक्को भी है कि जो बहुत से सनती सारिफीन जो कि कैप्टिव चले गए थे, सिस्टम से बाहर निकल गए थे, वो वापस आएंगे। लेकिन ताबिर साहब, ज़ाहिर है जो सनती सार्फिन है वो तो बहुत फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं जब भी वो सनतों के मालिक होते हैं, लेकिन ये जो घरेलू सार्फिन है, जो गरीब लोग हैं, आपने कहा कि अभी तो बहुत कम बोझ है आवाम पर, अगर पूरा का पूरा डालते तो फिर तो पता नहीं क्या हालत होती। ये लोग तो अभी भी बहुत पिसे हुए हैं, इनके लिए तो अभी भी ये बिजली बहुत महंगी है। इनके लिए इस तरह की सहूलत कब हुकूमत देगी जो सनती सार्फिन को आप बिजली इस्तेमाल करने पर दे रहे हैं? देखिए, पूरी हमारी कोशिश है, जामे पैकेज पे काम हो रहा है कि बिजली के नरखों में कमी लाई जाए और जो घरेलू सार्फिन हैं उनको भी। आपको मालूम है कि जो निचला तबका है हमारा, उनको तकरीबन 40% तक सब्सिडी अभी भी मिल रही है। अगर हम कॉस्ट ऑफ सर्विस देखें और जो बिजली के नर्ख देखें छोटे घरेलू सार्फिन का, तो तकरीबन 40% वो कम बिलों की अदायगी करते हैं। और जैसे मैंने टारगेटेड सब्सिडी का जिक्र किया था, तो कोशिश ये है कि जहां हम सब्सिडी के बिल को कम करें, लेकिन कम करने के बावजूद जो लोग मुस्तहिकीन हैं उन तक पहुंच जाए, ताकि उनके बिलों में मजीद कमी की जाए। और जुलाई 2018 में जब ये हुकूमत आई थी, उनको सब्सिडियां उस वक्त एक यूनिट रेट उस वक्त क्या थी, एक यूनिट की कीमत, और आज नवंबर 2020 में क्या हो चुकी है, अगर आप हमारे नाज़रीन के लिए बता सकें? देखिए, बिजली के नर्ख मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ सारिफिन के अलग होते हैं। इंडस्ट्रियल टैरिफ आज अगर 16 रुपये है। और एक और मैं बात करता चलूँ सनती सारिफिन के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि वहीं पे मुलाजमतें दी जाती हैं, वहीं से मईशत का पहिया चलता है। कि पहले ये पीक और ऑफ पीक का डिस्टिंक्शन होता था कि ऑफ पीक आवर्स में 20 घंटे बिजली के नर्ख 16 रुपये होते थे और पीक में 21 रुपये जाते थे। इसकी वजह से ख़ास तौर पे जो छोटी सनतें वो अपना कारोबार बंद कर देती थी। तो अब ने फैसला किया है कि पूरे दिन एक ही रेट रहेगा, जो कि ऑफ पीक रेट होगा 16 रुपये के लगभग, जिसकी वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि जो मईशत का पहिया 24 घंटे चलता रहेगा। लेकिन जहाँ तक घरेलू सार्फिन की बात है, यकीनन वहाँ पे नरखों में कमी लाने की ज़रूरत है। ताबिर साहब, ये पीक आर वाला जो मामला है, ये भी अगर घरेलू सार्फिन के लिए भी हो और ख़ास तौर पर कराची के लिए भी हो, चूँकि के इलेक्ट्रिक को भी आप हेड करते रहें, के इलेक्ट्रिक से जितने कराची के इस वक्त सार्फिन परेशान हैं, जिस अजियत में मुब्तला हैं, आपके भी इल्म में के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी को आप कैसे देख रहे हैं? जो मुस्तकिल फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस बढ़ते रहते हैं, फ़ी यूनिट बिजली की कॉस्ट बढ़ती रहती है, ओवर बिलिंग होती रहती है, और फिर लोड शेडिंग भी अपनी जगह पर रहती है। स्लैब सिस्टम तो आपके ही गालबन आपके दौर में मुतारिफ करवाया गया था, उसका क्रेडिट तो आपको ही जाता है। देखिए, जायद बिलिंग का तो कोई जवाज़ नहीं है और नेपरा को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए अगर हो रही है। जहाँ तक लोड शेडिंग का मामला है, अगेन हुकूमत के ब्याह पे मैं अगर बात करूँ तो अगले साल हम मजीद इनको 450 मेगावाट बिजली का हमने वादा किया है। ट्रांसमिशन लाइन पे काम हो रहा है, इसके साथ साथ मज़ीद गैस भी दी जा रही है, जिसके तहत उनका जो 900 मेगावाट का प्लांट आ रहा है उसमें 450 मेगावाट के लिए गैस फराहम कर दी जाएगी, ताकि समर 2021 से पहले मज़ीद 900 मेगावाट के इलेक्ट्रिक सिस्टम में आ जाए, जिसकी वजह से अगले गर्मियों में लोड शेडिंग में इजाफा नहीं होगा बल्कि कमी होगी इंशाल्लाह। लेकिन जो बुनियादी वजह है कि इलेक्ट्रिक की, वो ये है कि 4 साल से ये इदारा जो 2 करोड़ लोगों को बिजली फराहम करता है, तदब्बुब का शिकार है कि उसका एक नया मालिक
आने को है, लेकिन वो आ नहीं पा रहा। सब जो के इलेक्ट्रिक को जो रुकावटें अरबों रुपए जो दूसरे इदारों के अदा करने हैं, इसमें गैस के इदारे हैं और दूसरे इदारे हैं, वो अभी तक नहीं अदा हो पा रहे। आपके दौर के भी वो कुछ वाजिबात मौजूद हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? के इलेक्ट्रिक लोगों से तो बिल पूरा वसूल करती है, लेकिन जिनके बिल्स उनको खुद देने हैं वो अदा नहीं करती, ये क्या मामला है? जी, के इलेक्ट्रिक के वाजिबात जो हैं नेट बुनियाद पर तकरीबन दुगने हो गए हैं पिछले 5 साल में। उसकी कई वजूहात हैं। आपको मालूम है कि WHP से पूरी रकम वसूल नहीं होती, इसकी वजह से वैसे GC को नहीं दे पाते। इसी तरह अगर वो कहते हैं कि वजारत ख़जाना से उनको TDS की मद में पैसे नहीं मिल रहे तो वो फिर NTDC को नहीं दे पाते। इसी का नाम सर्कुलर डेट है। साहब एक हल्के की जानिब से आप पर यह इल्ज़ाम भी लगता है कि आपको वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी लगवा इसलिए गया है कि के इलेक्ट्रिक को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। तो क्या वाकई एक शेल्टर का इस वक्त रोल प्ले कर रहे हैं आप के इलेक्ट्रिक के लिए और वज़ीर आज़म और के इलेक्ट्रिक के दरमियान? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे के इलेक्ट्रिक को छोड़े हुए तकरीबन 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। मैं इस सेक्टर से 20 साल से वाबस्ता हूँ, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। और वज़ीर आज़म साहब ने मुझे दावत दी कि पूरे मजमूई तौर पे मुल्की सतह पे सेक्टर में अगर कुछ मैं बेहतरी ला सकता हूँ तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए कि मैं मुल्क की खिदमत कर। लेकिन ताबिर साहब अभी भी बाइको के डायरेक्टर तो आप हैं, जो ज़ाहिर अबराज ग्रुप की कंपनी है और वही के इलेक्ट्रिक की पेरेंट कंपनी। मैं नहीं हूँ, मैं वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था। अच्छा जी, मैंने रिज़ाइन कर दिया था आने से पहले। अच्छा ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। ताबिश गौर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी, और कह रहे थे इलेक्ट्रिक अगर कहीं ओवर बिलिंग करती है तो नेपरा को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।